नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, फिर से बोल रहे हैं, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो उसके डेरिवेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। आप लोग पढ़े होंगे कि अर्थ के सरफेस पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसका फॉर्मूला आप लोग कुछ इस तरह पढ़े होंगे, यानी कि स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ, और आर ई मतलब होता है रेडियस ऑफ अर्थ का क्या होता है, बोलो स्क्वायर होता है। इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो ये मेरे पास क्या है, हमारा ये अर्थ है। ठीक है ना, ये अर्थ का क्या है बोलो बाबू, सेंटर है। ये अर्थ का क्या है बोलो, रेडियस है। ठीक है, और अर्थ के सरफेस से, ये है अर्थ के सरफेस, तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, और कैपिटल जी का वैल्यू जो है पूरे यूनिवर्स में क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, हम लोग को क्या निकालना है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, तो जैसे मान लो अर्थ के सरफेस से हम कितना हाइट गए, h हाइट पर गए, तो अर्थ के सरफेस के h हाइट पर मान लो इसका g का वैल्यू जो है बदल गया, और g का वैल्यू बदल के मान लो हो गया ZS। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो g का वैल्यू घटता है, और जब अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे नीचे आते हैं तो भी जी का वैल्यू क्या होता है बोलो, घटता है। ठीक है ना, तो ये सब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, अर्थ के सरफेस से। तो मान लो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर, कितना हाइट पर, h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या है बोलो, जी डैश, और जी डैश का वैल्यू हमको क्या करना है बोलो, फाइंड आउट करना है। तो इसके चारों तरफ हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि अर्थ के सरफेस से h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना है, जी डैश है, जिसका वैल्यू हमको क्या करना है बोलो, फाइंड आउट करना है। ठीक है, इधर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अर्थ के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, तो स्मॉल जी इक्वल टू होता है कैपिटल जी एम ई बाय आर ई के स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, जी एम ई इक्वल टू स्मॉल जी आर ई का क्या होगा स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया बोलो, फर्स्ट। अब अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या आता है, एट h हाइट अबव, एट h हाइट है ना अबव, तो हम कहा बात कर रहे हैं, h हाइट अबव पर बात कर रहे हैं। तो देखो h हाइट अबव पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू कितना है बोलो, जी डैश, जी डैश है ना। तो देखो जी डैश का वैल्यू किस तरह लिखेंगे, जिस तरह लिखे कैपिटल जी, तो कैपिटल जी पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ है ना, एम ई क्या है बोलो, मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ तो रहेगा एम ई। बट मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, मान लो स्मॉल आर है, और स्मॉल आर का वैल्यू हम कितना लिख सकते हैं, स्मॉल आर का वैल्यू लिख सकते हैं आर ई प्लस एच। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आर ई है, तो आर ई प्लस क्या हो जाएगा बोलो, एच हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आर ई प्लस एच का क्या होगा बोलो, स्क्वायर। तो यहाँ सीधे लिख देते हैं हम आर ई प्लस एच का क्या हो जाएगा बाबू, स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना है। अब क्या करना है, यहाँ इसको देखो, यहाँ देख सकता है कि जी कैपिटल जी एम ई, कैपिटल जी एम ई की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो लिखेंगे जी आर ई का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा आर ई प्लस एच का क्या होगा बोलो, होल स्क्वायर। ये आर ई नीचे आ जाएगा तो हम लिखेंगे जी डैश इक्वल टू, ऊपर में जी और नीचे में क्या होगा, आर ई प्लस एच का स्क्वायर और बाय आर ई का स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको दोनों एक साथ लिख सकते हैं, मतलब जी डैश इक्वल टू स्मॉल जी, और बाय क्या होगा बच्चा, आर ई प्लस एच, और बाय आर ई का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अब इस पूरे टर्म को कहां ले जा रहे हैं बोलो, ऊपर। जैसे इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तब क्या होगा, ध्यान से देखना, हम इसको यहां कैलकुलेट कर दे रहे हैं। ठीक है, उधर तो समझ ही गया होगा। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, आगे जो भी बचा हुआ है इस पार्ट पर। तो यहाँ आएगा मेरे पास क्या, जी डैश इक्वल टू क्या होगा, ध्यान समझना, इस पूरे टर्म को उठा के ऊपर ले जा रहे हैं। हालांकि आप इसका वैल्यू इतना भी याद रख सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से h हाइट अबव जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, जी डैश इक्वल टू द स्मॉल जी अपॉन आर ई प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन इसको और थोड़ा हम लोग एक्सपेंड करते हैं ताकि हम लोग को बढ़िया समझ में आ जाए। तो इसको जैसे हम ऊपर लिखेंगे, तो यहाँ जैसे लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे बोले स्मॉल जी, और क्या लिखेंगे, आर ई प्लस एच, और बाई क्या होगा,
आर का -2 हो जाएगा। आर का पावर क्या होगा बोलो -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से इसको हम काट सकते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे बोलो जी डैश इक्वल टू जी, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एच बाई आर का पावर क्या होगा बोलो -2। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, है ना। हम चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं, ठीक है, बहुत जरूरी भी है यहाँ तक याद रखना, ठीक है। अब यूज करेंगे हम लोग क्या, बाइनोमियल थ्योरम। तो थोड़ा समझते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है, ध्यान सुनो। बाइनोमियल थ्योरम कहता है कि अगर 1 प्लस एक्स का पावर n, अब ये कब लगता है, सबको पता होगा कि जब ये वाला टर्म बहुत बड़ा हो, ये वाला x जो है बहुत ही छोटा हो, तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ नहीं कि मान लो x बहुत छोटा है, यहाँ भी देख सकते हैं h बाई आर ई है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म बहुत ही छोटा होगा, 1 बहुत बड़ा होगा, तो वी कैन यूज बाइनोमियल थ्योरम हियर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा होगा 1 प्लस एन एक्स। उसी तरह अगर लिखते हैं 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन, तो इसका आंसर क्या हो जाता है 1 माइनस एन एक्स। क्या होता है बोलो 1 माइनस एन एक्स। तो ये पावर यहाँ अंदर चला जाएगा, तो होगा जी डैश इक्वल टू होगा जी 1 माइनस 2h बाई आर। समझ में आ गया, 2h बाई आर। ये वैल्यू हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन है। याद रखना है कि अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है, तो जी डैश इक्वल टू द जी 1 माइनस h बाई क्या होता है, सॉरी हाँ ठीक है 1 माइनस 2h बाई क्या होता है बोलो आर ही होता है, ठीक है। अब ध्यान सुनो, थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करते हैं तो हमको और अच्छा समझ में आएगा। तो देखो क्या करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं जी डैश, इसको अंदर लिखते हैं तो यहाँ आएगा जी माइनस यहाँ क्या होगा 2gh बाई आई। एक्चुअली यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि g का वैल्यू जो है अर्थ के सरफेस पर होता है, जो कि हम कितना वैल्यू लिखे थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यहाँ माइनस है और इतना माइनस कर रहे 2h दिख रहा है ना, 2gh बाई आर को जो माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, जी डैश का वैल्यू एक्चुअली घट रहा है, किससे बोलो जी से, क्योंकि जी का वैल्यू कितना है 9.8 है, 9.8 मीटर पर सेकंड, और 9.8 मीटर पर सेकंड में ये वैल्यू क्या करना है, माइनस करना, मतलब जी डैश का वैल्यू जो भी आएगा 9.8 से कम आएगा। तो इट इज क्लियर दैट कि जी डैश इज लेस देन जी। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये समझ में आया कि अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे हम जब ऊपर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू भी क्या होगा, घटेगा। इस फॉर्मूला से भी समझ में आएगा कि जब हम आर का वैल्यू मतलब रेडियस जैसे जैसे बढ़ाएंगे ऊपर लेके जाएंगे तो आर का वैल्यू बढ़ेगा और जी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि अर्थ के सरफेस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है जी इक्वल टू द स्मॉल जी इक्वल टू द कैपिटल जी एम ई बाई आर ई के स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एच हाइट अबव कितना होता है, तो आपको ये एक्सप्रेशन याद रखना है, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर। आप ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और खास बात ये है कि जब हम अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बोलो, घटता है। आपको ये यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अर्थ के सरफेस से एच डेप्थ तक धीरे धीरे जब अर्थ के डेप्थ पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, और सेंटर पर जाने पर क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बोलो, जीरो हो जाता है। तो ये भी आपको समझ में आएगा। देखो इसी वीडियो में हम आपको ये क्लियर कर देते हैं कि जब अर्थ के सरफेस पर रहेंगे तो जी का वैल्यू होता है कैपिटल जी एम ई बाई आर ई के स्क्वायर होता है, जो मैक्सिमम होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम लोग कैलकुलेट करके निकालते हैं। अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। और जब अर्थ के सरफेस से धीरे धीरे हम नीचे आएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है बोलो, घटता है। और सेंटर पर जाने पर क्या होता है बोलो, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।